सिचुएशन स्थिति। मान लो मैं एक प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट हूं और हमारी कंपनी हर महीने कॉफी बीन्स खरीदती है। हमने सप्लायर ए को 100 बैग्स कॉफी बीन्स के लिए परचेज ऑर्डर पीओ भेजा। पीओ डिटेल्स एस के यू कॉफी बीन्स प्रीमियम क्वांटिटी 100 बैग्स, प्राइस $20 पर बैग, डिलीवरी डेट जून 15th, लीड टाइम 7 डेज। स्टेप 1, सप्लायर ने शिपमेंट भेज दी। सप्लायर ने ट्रक के माध्यम से शिपमेंट डिस्पैच कर दी। उन्होंने पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस भी भेज दिए। यहां सीखे गए टर्म्स डिस्पैच सप्लायर द्वारा माल भेजना। शिपमेंट सप्लायर से ग्राहक तक जाने वाला माल। पैकिंग लिस्ट शिपमेंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स और क्वांटिटी हैं। इनवॉइस सप्लायर द्वारा भेजा गया बिल। स्टेप 2, वेयरहाउस में रिसीविंग हुई जून 15 को ट्रक वेयरहाउस पहुंच गया। वेयरहाउस टीम ने अनलोडिंग शुरू की। उन्होंने फिजिकल काउंट किया। काउंट करने के बाद पता चला कि केवल 90 बैग्स पहुंचे हैं, लेकिन परचेस ऑर्डर में 100 बैग्स थे, मतलब 10 बैग्स कम हैं। यहां प्रॉब्लम शुरू हुई। अब अगर इस डिस्क्रेपेंसी को इग्नोर कर दिया जाए तो इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स गलत हो जाएंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट 100 बैग्स के पैसे दे देगा। कंपनी का नुकसान होगा, फ्यूचर प्लानिंग प्रभावित होगी। यहां सीखे गए टर्म्स रिसीविंग सप्लायर से माल प्राप्त करना। फिजिकल काउंट असल में सामान गिनना। डिस्क्रिपेंसी रिकॉर्ड्स और एक्चुअल क्वांटिटी में अंतर। शॉर्ट शिपमेंट ऑर्डर से कम क्वांटिटी रिसीव होना। स्टेप 3, परचेस ऑर्डर वेरीफाई करना। मैंने ईआरपी सिस्टम खोला, परचेस ऑर्डर चेक किया। पीओ में क्लियरली 100 बैग्स लिखे थे। अब मैंने पैकिंग लिस्ट चेक की। पैकिंग लिस्ट में भी 100 बैग्स लिखे थे, लेकिन वेयरहाउस टीम के फिजिकल काउंट में केवल 90 बैग्स थे। यहां सीखे गए टर्म्स ईआरपी, जहां कंपनी का डेटा स्टोर्ड होता है। परचेस ऑर्डर पीओ, सप्लायर को भेजा गया ऑफिशियल ऑर्डर। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। स्टेप 4, रूट कॉज एनालिसिस। अब मुझे समझना था कि समस्या कहां हुई। मैंने पॉसिबिलिटीज सोची। सप्लायर ने 90 बैग्स ही भेजे होंगे, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 10 बैग्स मिसिंग हुए होंगे, या वेयरहाउस टीम ने गलत काउंट किया होगा। मैंने ट्रक ड्राइवर से बात की, वेयरहाउस सुपरवाइजर से बात की, सप्लायर से बात की, पैकिंग इमेजेस भी चेक की। सप्लायर ने स्वीकार किया कि लोडिंग के समय गलती से 10 बैग्स ट्रक में नहीं रखे गए थे। यहां सीखे गए टर्म्स रूट कॉज एनालिसिस प्रॉब्लम की असली वजह पता करना। वेयरहाउस सुपरवाइजर, वेयरहाउस ऑपरेशन संभालने वाला व्यक्ति। इन्वेस्टिगेशन, समस्या की जांच करना। स्टेप 5, सप्लायर कोऑर्डिनेशन। मैंने सप्लायर को इश्यू एक्सप्लेन किया। मैंने कहा, परचेस ऑर्डर और इनवॉइस दोनों 100 बैग्स के लिए हैं, लेकिन वेयरहाउस में केवल 90 बैग्स रिसीव हुए हैं। सप्लायर ने अपनी तरफ से रिकॉर्ड्स चेक किए। उन्हें भी गलती समझ में आ गई। यहां सीखे गए टर्म्स सप्लायर कोऑर्डिनेशन, सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयर करना। एस्केलेशन, जरूरत पड़ने पर इश्यू को हायर लेवल पर ले जाना। स्टेप 6, 3 वे मैच। अब मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स कंपेयर किए। परचेज ऑर्डर 100 बैग्स, रिसीविंग रिपोर्ट 90 बैग्स, इनवॉइस 100 बैग्स, तीनों मैच नहीं कर रहे थे। इसलिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पेमेंट होल्ड करने के लिए कहा। यहां सीखे गए टर्म्स 3 वे मैच, पीओ प्लस रिसीविंग प्लस इनवॉइस की कंपैरिजन। रिसीविंग रिपोर्ट वेयरहाउस द्वारा बनाई गई रिपोर्ट। पेमेंट होल्ड, पेमेंट रोक देना। स्टेप 7, सप्लायर ने करेक्टिव एक्शन लिया। सप्लायर ने तुरंत मिसिंग 10 बैग्स भेज दिए। उन्होंने एक्सप्रेस शिपमेंट का उपयोग किया। यहां सीखे गए टर्म्स करेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उठाया गया कदम। एक्सपीडाइटेड शिपमेंट, प्रायोरिटी शिपमेंट, कैरियर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्टेप 8, इन्वेंट्री अपडेट। जब 10 बैग्स रिसीव हो गए तब ईआरपी सिस्टम अपडेट किया गया। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स करेक्ट कर दिए गए। अकाउंट्स टीम को पेमेंट रिलीज करने के लिए कहा गया। यहां सीखे गए टर्म्स, इन्वेंट्री अपडेट, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, रिकंसिलिएशन रिकॉर्ड्स और एक्चुअल क्वांटिटी को मैच करना,
पेमेंट रिलीज सप्लायर को पेमेंट करना। फाइनल रिजल्ट चेक मार्क मिसिंग क्वांटिटी रिकवर हो गई। चेक मार्क कंपनी का फाइनेंशियल लॉस बच गया। चेक मार्क इन्वेंट्री एक्यूरेसी मेंटेन रही। सप्लायर रिलेशनशिप भी मेंटेन रही। फ्यूचर इश्यूज रोकने के लिए सप्लायर को करेक्टिव एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया। इस कहानी से सीखे गए इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रोक्योरमेंट टर्म्स, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, supplier coordination, escalation, warehouse terms, check, receiving check, physical count, check, receiving, report, check, warehouse, supervisor, inventory, terms, check, inventory, accuracy, check, inventory, update, check, reconciliation, check, mark, discrepancy, problem solving terms, check mark root cause, analysis, check mark investigation, check mark corrective action, logistics terms, check mark shipment, check mark dispatch, check mark carrier, check mark expedited shipment, finance terms, three-way, match payment, hold, payment release. Real life example, Amazon ने सप्लायर से 1000 मोबाइल चार्जर्स ऑर्डर किए। वेयरहाउस में काउंट करने पर केवल 950 चार्जर्स मिले। अगर बिना जांच के इनवॉइस पे कर दिया जाए तो Amazon को 50 चार्जर्स का नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रोक्योरमेंट टीम पीओ चेक करती है, रिसीविंग रिपोर्ट वेरीफाई करती है, इनवॉइस कंपेयर करती है, रूट कॉज एनालिसिस करती है, सप्लायर से मिसिंग क्वांटिटी रिकवर करती है, पेमेंट होल्ड करती है, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स अपडेट करती है। इस एक कहानी से तुम आसानी से इन बिहेवियरल क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। Tell me about a problem you solved. Tell me about a time you found an error. Tell me about a difficult supplier. Tell me about a conflict. Tell me about attention to detail. Tell me about stakeholder management. Tell me about a mistake you discovered. Tell me about analytical thinking. Tell me about communication. Tell me about process improvement. इस एक कहानी में procurement, inventory, warehouse, logistics और finance के concepts एक साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि यह कहानी इंटरव्यूज के लिए बहुत पावरफुल है।